अस्सलाम वालेकुम। ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ग्राफिक्स को टेक्स्ट लेटेक्स में बनाया जा सकता है। और आज के ग्राफिक्स में हम एक सर्कुलर पाथ में डिफरेंट एंगल्स को एरोज़ की शक्ल में दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक डॉक्यूमेंट का स्टार्ट करते हैं और इस डॉक्यूमेंट में हम लोग मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे और हम मार्जिनस को रख लेते हैं इक्वल्स टू 5 mm। और डॉक्यूमेंट टाइप के लिए मैं यहाँ पर स्टैंड अलोन का इस्तेमाल करूँगा। स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं कि जो ओवरऑल ग्राफिक्स या जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली पेज साइज सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर पैकेजेस का इस्तेमाल कर लेता हूँ जिसमें डिग्स का पैकेज है, जिसमें पीजीएफ प्लॉट्स का पैकेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पैकेज के बारे में मैं आपको बाद में चलकर बताऊँगा कि हमने इसका इस्तेमाल क्यों किया। इसके बाद अगर टेक्स्ट की एक लाइब्रेरी को ऐड कर लिया जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, जो कि है यूज़ लाइब्रेरी शेप्स डॉट ज्योमेट्रिक। इससे अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट में ज्योमेट्रिक फिगर बनाना चाहेंगे तो हम इसको बना सकते हैं। अब हम बिगिन डॉक्यूमेंट करते हैं और बिगिन डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक और इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जो कि है बिगिन टेक्स्ट पिक्चर। इस इन्वायरमेंट के अंदर अब हम अपनी ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल कमांड यानी कि ड्रॉ को लेकर मैं एक कमांड को लिखता हूं और वो है ड्रॉ, और मैं उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट लिख देता हूं जो कि है 0 0। उसके बाद मैं 2 हाइफन्स का इस्तेमाल करूंगा जिससे मुराद ये है कि ये एक लाइन बनने जा रही है, और फिर मैं इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स 2 और 0 लिख देता हूं। तो ये एक सिंपल ब्लैक लाइन आपको राइट साइड ऑफ द स्क्रीन नज़र आ रही है। अगर मुझे इस लाइन को स्टेल्थ बनाना है, यानी कि मुझे एक एरो, इस लाइन को मैंने एरो में कन्वर्ट करना है और मुझे इसका कलर ब्लू करना है, तो मैं इसके ऑप्शंस में हाइफन और ग्रेटर का सिंबल डाल दूंगा और साथ में ब्लू जब लिखूंगा तो ये ब्लू कलर में मुझे एक स्टेल्थ एरो शो कर देगा। चूँकि हम लोगों ने पीजीएफ प्लॉट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पर अब इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं अब यूज़ करने जा रहा हूँ फॉर ईच की कमांड। फॉर ईच की कमांड जो है ये यूज़ होती है किसी एक वेरिएबल के लिए, और ये वेरिएबल है आई, और इसमें मैं अब उसका एरे डिफ़ाइन कर देता हूँ जो कि है 0 15 और 3 डॉट्स लगाने के बाद मैं 345 तक चला जाता हूँ। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ये हर 15 के गैप से मेरे पास ओवरऑल एक एरो जनरेट करेगा। दोबारा से मैं ड्रॉ की कमांड में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं रोटेट में इक्वल्स टू बैकस्लैश आई लिख देता हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यानी कि अब ये एक एरो को ड्रॉ करेगा और रोटेशन देता जाएगा 0 15 डिग्रीज, देन 30 डिग्रीज एंड सो फोर्थ टिल 345 डिग्रीज। तो मेरे पास डिफरेंट एरोज़ यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक नोड का इस्तेमाल करूँगा और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस लिख देता हूँ, यानी एंकर इक्वल्स टू, मैं कलर डिफ़ाइन कर देता हूँ जो कि ब्लू है। इसके बाद मैं यहाँ पर रोटेट की एग्जैक्टली वही कमांड इस्तेमाल करूँगा जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ के ऑप्शंस में इस्तेमाल की थी, यानी कि रोटेट इक्वल्स टू बैकस्लैश आई। ये वो कमांड्स हैं जो कि मुझे टेक्स्ट लिखने में हेल्पफुल होंगी, और ऐड करके मैं आगे कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, यानी कि हर एंकर से 3.5 के डिस्टेंस के ऊपर आपने कुछ टेक्स्ट लिख देना है। अब यहाँ पर मैं वो टेक्स्ट लिख देता हूँ और उसके लिए मैं कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पर मैं वर्ड टेक्स्ट लिखता हूँ अपनी आसानी के लिए, जिसको मैं बाद में चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड ऑफ द स्क्रीन टेक्स्ट विजिबल हो चुका है, लेकिन अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बैकस्लैश स्क्रिप्ट साइज़ का इस्तेमाल ताकि मेरा जो भी टेक्स्ट अपीयर हो वो स्मॉलर साइज़ में आए, यानी कि स्क्रिप्ट साइज़ में आए। तो मैंने बैकस्लैश स्क्रिप्ट साइज़ का इस्तेमाल किया। उसके अंदर मैं जो उसके टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ वो बेसिकली होगा बैकस्लैश थीटा इक्वल्स टू बैकस्लैश आई वही वेरिएबल है जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ। कैप साइन के साथ मैंने CIRC का इस्तेमाल कर लिया, तो तमाम थीटाज इक्वल्स टू एंगल मेरे पास विजिबल हो चुके हैं।
अब अगर आप लोग देखें तो जो मेरी एक्स एक्सिस की लाइन है जहाँ पर 0 डिग्री होता है वहाँ पर 360 भी होना चाहिए, तो मैंने एज इट इज़ अपनी जो कमांड है उसको कॉपी कर लिया। अब जस्ट मुझे यहाँ पर अपनी नोड की कमांड को एडजस्ट करना है, बिकॉज आई ऑलरेडी ड्रॉन, मैंने उसको ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था। तो मैं यहाँ पर सिर्फ उसके कुछ ऑप्शंस को चेंज करूँगा, यानी कि मैं उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। मैं उसमें से कुछ चीज़ों को लिखने के बाद एडजस्ट करूँगा ताकि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और उसके साथ साथ 360 भी विजिबल हो जाए। तो उसके साथ जब मैंने कमांड स्क्रिप्ट साइज़ में चेंज की हैं तो आप लोग अब देख सकते हैं कि मेरे पास राइट साइड पर सर्कल में तमाम चीज़ें अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ ट्यूटोरियल। यही था सब कुछ, और ड्रॉ करना कितना आसान है टेक्स्ट में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।